जब मैंने आपको एक बार बोल दिया है आपके मम्मी पापा के यहाँ जाने का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो यार? एक तो वैसे ऑफिस से मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ऊपर से आप दिमाग खराब कर रही हो। मैं कोई आपका दिमाग नहीं खराब कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है, आपको मिले हुए मेरे मम्मी पापा से पूरा 1 साल हो गया है। आप 1 साल में कभी भी उनसे मिलने नहीं गए हो। अगर आप उनकी एनिवर्सरी में मेरे साथ चलोगे तो उनको अच्छा ही लगेगा। उन्हें अच्छा लगेगा वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको मेरा कभी नहीं दिखता। आपको अच्छे से पता है मैं कितना टेंशन में चल रहा हूँ यार। 2 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है, मेरा यार कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। आप ऐसे करो, बच्चों को लेकर खुद चली जाओ। राजीव, ओ बेटा राजीव, सुनना जरा। ये क्या यार, पुरुषोत्तम अंकल बुला रहे हैं। आप ऐसा करो, उनको मना कर दो, बार बार मुझे बुलाते रहते हैं। बोलो मैं घर में ही नहीं हूँ। यार आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बाहर गाड़ी खड़ी है, उनको अच्छे से पता है कि आप घर के अंदर ही हो। मैं नहीं उनको बोलने वाली हूँ। जाओ मिल लो, कुछ काम होगा उनको आपसे। मैं नहीं मिलता उनसे। पुरुषोत्तम अंकल तो वेले है, वेली बातें करेंगे। और बेटा क्या हाल है, क्या नहीं है, घर में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे नहीं है, तेरी नौकरी कैसी चल रही है, तेरे को सैलरी मिली या नहीं मिली? पता नहीं उनको किसने बता दिया कि मुझे सैलरी नहीं मिली है। डॉली आप उनको जाके बोल दो मैं घर में ही नहीं हूँ। अरे आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो तो कम से कम धीरे तो बोलो। आपकी आवाज बाहर तक जा रही होगी, उनको कितना बुरा लगेगा कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं उनको कहती हूँ कि आप कहीं गए हो, 2 घंटे में आ जाओगे। मना कर देती हूँ कि आप नहीं हो घर में। हाँ ठीक है, और उनको बोल देना कि मैं पैदल ही गया हूँ। वेले कहीं के। बेटा राजीव को बुलाना जरा, उससे कुछ बात करनी थी। अंकल जी राजीव तो है नहीं है, वो कहीं गए हैं काम से। वो कह के गए थे कि 2-2.5 घंटे में घर आ जाएंगे। अच्छा, 2-2.5 घंटे, ठीक है। ठीक है अंकल जी। बेचारे अंकल जी कितने मन से आए थे राजीव से मिलने के लिए। राजीव 2 मिनट अंकल जी से मिल लेते तो क्या ही जाता राजीव का। अरे ये क्या यार, पुरुषोत्तम अंकल आ रहे हैं। अब ये मेरा दिमाग खाएंगे, मुझे देख लेंगे तो। मैं ऐसा करता हूँ, अभी अंदर चलता हूँ। क्या है यार, क्या मुसीबत है ये। डॉली, ट्यूशन वाली मैम को जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? पिछले 5 सालों से हमारे दोनों बच्चे उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इस बार उनकी फीस नहीं दी तो क्या हो गया? उनको आप बोल दो मेरे हस्बैंड को भी सैलरी नहीं मिली है, जब मिलेगी तो 2 महीने की फीस इकट्ठी दे देंगे। वो बात तो ठीक है राजीव, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बेचारी को 2 महीने से हमने ट्यूशन की फीस नहीं दी है। आपको और मुझे अच्छे से पता है, वो बेचारी ट्यूशन पढ़ा कर ही तो अपना घर चला रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बारी और बोलकर देख लूँगी। और राजीव, बिजली का बिल भी आया हुआ है, ड्यू डेट निकले हुए भी पूरे 10 दिन हो गए। ये ना हो कि हमारे घर की बिजली कट जाए। एक तो तुम्हें कुछ ना पता हो तो मत बोला करो। एक बार बिजली का बिल ना भरने से बिजली नहीं कटती होती है, 2-3 बार ना भरो ना तब जाके बिजली कटती है। तुम्हारे साथ जब भी बैठो ना यार, फालतू के खर्चे गिनवाने लगती हो। राजीव, बेटा घर पे है या ये नहीं क्या यार, है? पुरुषोत्तम अंकल फिर से मुझे बुला रहे हैं। आप जाके उन्हें मना कर दो, बोलो मैं हुई नहीं यार। ऐसा है राजीव, मैं आपके लिए और झूठी बोल सकती हूँ। बेचारे सुबह भी आए थे, मैंने उनको बोल दिया कि 2-2.5 घंटे में राजीव घर आ जाएंगे। फिर देखो बेचारे दोबारा आ गए आपसे मिलने के लिए। आप उनसे 2 मिनट मिल लोगे तो क्या हो जाएगा? बार बार उनको इग्नोर करते रहते हो। मैं नहीं मना करने वाली, मैं बोलूँगी अंदर ही हो आप। प्लीज़ यार, उनको ऐसे मत बोलना। वो पता है किस चक्कर में, वो सुबह सुबह उठ के ना पार्क में योगा सिखाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी योगा क्लास मैं भी ज्वाइन करूँ, बस इसलिए शायद मुझसे मिलना चाहते हैं। जो भी है राजीव, आप उनसे मिलकर उनको साफ साफ मना कर दो कि अंकल जी मैं आपकी योगा क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस खत्म बात। इस तरीके से उनको बार बार इग्नोर करोगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमारे कितने पुराने पड़ोसी हैं वो। हाँ ठीक है, फिर मैं उनसे मिलने बाहर नहीं जाऊँगा। अगर मैं उनसे मिलने बाहर गया ना तो मुझे बेंच पे लेके 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, मेरा खामे खा टाइम ख़राब करेंगे। आप ऐसा करो, उनको अंदर ही बुला लो। हाँ ये ठीक है, बुलाती हूँ अंकल जी को अंदर। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बेटा मैं सुबह भी आया था, डोली बता रही थी तो कुछ काम से चला गया था। कहाँ गया था छुट्टी वाले दिन? वो कहीं नहीं अंकल जी, सेक्टर 10 की मार्केट लैपटॉप ठीक करवाने गया था अपना। अच्छा, चल ये बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी नौकरी अंकल जी आपको क्या बताऊं, बस खींच तान के जैसे तैसे चली रही है। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बुरा हाल है अंकल जी। हाँ बेटा, ये तो है। आज के टाइम में प्राइवेट नौकरी करना ना आसान बात नहीं है। अंकल जी को प्राइवेट सेक्टर के बारे में क्या ही पता। अब यार मैं इनको साफ साफ बोल देता हूँ कि अंकल जी आपसे बात करके मेरा टाइम खराब होता है। अंकल जी आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ। आप तो अंकल जी वेले हो, आप तो कभी यहाँ जाके बैठ जाते हो, कभी वहाँ जाके बैठ जाते हो और मेरे को भी रोक लेते हो, फालतू मेरा टाइम वेस्ट करते हो। अंकल जी मेरे पास ना आपसे बात करने का फालतू टाइम नहीं होता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे फालतू में मत बुलाया करो और ना ही मुझसे फालतू बातें किया करो। और हाँ अंकल जी,
मुझे ये भी पता है कि आप सुबह से मुझे क्यों बुला रहे हो। अब मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ, आपकी योगा क्लास ज्वाइन करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आप जा सकते हो। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो मेरी वजह से तेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन बेटा, मैं आज तेरा टाइम वेस्ट करने नहीं आया था, मैं तेरी मदद करने आया था। मदद? कैसी मदद अंकल जी? बेटा, कल डोली ने तेरी आंटी को बताया था कि तुझे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इस वजह से तू बहुत परेशान रहने लगा है। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले, इससे तेरी कुछ मदद हो जाएगी। इतने सारे पैसे अंकल जी आप मुझे दे रहे हो? हाँ बेटा, ये 45,000 है। तुझे और पैसों की ज़रूरत हो तो तू मुझे बता दियो, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर दूंगा। बेटा, तेरे साथ इतनी दिक्कतें चल रही थी, तूने मुझे नहीं बताया, तू मुझे अपना नहीं मानता क्या? नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझे अपने आप पे ही शर्म आ रही है। मैं आपको इतना इग्नोर करता हूँ, आज मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, आपकी इतनी इंसल्ट की, उसके बावजूद भी आप पैसे देकर मेरी मदद कर रहे हो। करूँगा क्यों नहीं, माना मैं तेरा पड़ोसी हूँ, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। जब तू 10 साल का था ना, जब तेरे पापा ने ये घर लिया था, और तेरे पापा की और मेरी तब से ही दोस्ती है। बेटा, तेरे पापा ने और मैंने मुसीबत के समय में एक दूसरे की बहुत मदद की है, और तेरे पापा ना मुझे अपना छोटा भाई मानते थे, इस नाते से तू मेरा भतीजा हुआ, और भतीजा भी तो बेटा समान ही होता है। हाँ अंकल जी, ये बात मुझे अच्छे से पता है कि भतीजा भी बेटे समान ही होता है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इस बात को भूल गया था और आपको इग्नोर करने लगा था। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आजकल की जनरेशन अकेले ही रहना पसंद करती है। बेटा, मैं तो तुझे रोककर 2 घड़ी इसलिए बातें कर लेता था कि तुझे तेरे पापा की कमी महसूस ना हो, लेकिन बेटा, अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि तुझे मेरा इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है। अंकल जी प्लीज़, आप ऐसी बातें कह के मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रोज़ आपसे बात करने खुद आया करूँगा।